जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो दोस्तों। आज हमारे मैथ का मॉडल पेपर नंबर 6 है। जो भी विद्यार्थी मैथ में कमजोर हैं या मैथ के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये क्लास स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद ये वादा है दोस्तों आपसे 30 में से 30 दिलाने का दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों 30 में से 30 ये क्लास एग्जाम तक देखते रहिएगा, आपके स्कोर में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस सुनहरे सेशन का स्टार्ट करते हैं। सुनहरे से सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ मेरे भाई, ठीक है। हिंदी में ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। नए नए क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं दोस्तों, और आज का कंटेंट यूनिक है दोस्तों। क्वेश्चंस करने के बाद मजा ना आ जाए तो बात करना मेरे भाई। लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे आज इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, 483 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है, तो 34% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा किस दर पर बेचना चाहिए, बताइए। आज की क्लास के क्वेश्चंस को अटेंड करने के बाद आपका दोस्तों नजरिया ही बदल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सही बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो उसको 31% की हानि हो रही है, यानी सामान को वो 69% पर बेच रहा है। 69% पर बेच रहा है तो उसकी मान दे रखा क्वेश्चन है 483। भाई अगर 483 में सामान बेच रहा है तो उसको 31% की लाभ हानि हो रही थी, वो मैंने आपको बता दिया, ये हानि हो रही थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है भाई उसको 34% का लाभ चाहिए, यानी 134 का मान आपसे पूछ रहा है, कहने का मतलब दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, तो देख लो यहां से 6 सत्ते 42, 6 7 गुना 9 सत्ते 63, 7 गुना दिख रहा है, तो इसका भी आपको 7 गुना कर लेना है। 28 का 8 कैरी 1, 9 13 सत्ते 91, 91 और 2 92, 93, ठीक है। तो 938 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को कम समय में मेरे भाई उड़ाना दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप लोग 938 रुपए टिक कर लेंगे। पूरी क्लास दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लाया करो ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो आपकी हर एक डिमांड को मेरे भाई पूरा किया जा रहा है। आपका दोस्तों एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसी अप्रैल मंथ से स्टार्ट होने वाला, लास्ट वीक से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है आप लोगों को मेरे साथ। 30 में से 30 आपको लेके ही आना है किसी भी कीमत पर। मैथ में एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात 3 और 7 है। वस्तु एक्स को 14% के लाभ पर बेचा जा रहा है, वस्तु Y को 11% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो संपूर्ण लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई। तो हम इस क्वेश्चन को एवरेज कंसेप्ट के हिसाब से इसकी धज्जिया उड़ाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ X है और एक तरफ Y है। तो X वाले सामान का अनुपात 3 है और Y वाले सामान का अनुपात कितना 7 है। तो X वाले को दोस्तों वो 14% के लाभ पर बेच रहा है, 14% के लाभ पर बेच रहा है, और Y वाले सामान को दोस्तों 11% की हानि पर बेच रहा है, इसलिए माइनस का शो किया दोस्तों, ठीक है। अब आप ये कहोगे 14 तिया 42 कितना आया 42 माइनस 11 सत्ते 77। अब जब मेरे भाई, ठीक है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो टोटल वैल्यू कितनी है 10 है, तो केक कटेगा तो सब में बटेगा, वही आपको कंसेप्ट लगा लेना है। तो कितना आ रहा है दोस्तों 77 और 42 का अंतर 35 आता है दोस्तों, ठीक है। माइनस का 35 आ रहा है और आपको इसमें 10 से भाग करना है। तो आप ये कह सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से ये कह सकते हो गुरु माइनस 3.5% का हमें क्या हुआ मेरे भाई, लॉस हो गया भाई। 3.5% कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। आई होप गाइस कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप टेंशन ना लें दोस्तों, यू कैन डू इट ऑल क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं दोस्तों, बस आपको लास्ट तक एंड तक बने रहना। आज क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही यूनिक है मेरे भाई, ठीक है। आप एक बार इसको हिंदी में पढ़ लें, फिर एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूं। वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। देखो जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो सबसे पहले उसको वीडियो को पॉज करो, उसके बाद पहले खुद सॉल्व करो। अगर खुद सॉल्व करने पर आंसर नहीं आता तब सॉल्यूशन देखो, तब करने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। हेमा एक काम को 30 दिन में, हेमा और राजी दोनों मिल जाती तो 22 दिन में, हेमा राजी और स्मिता तीनों मिल जाती तो 15 दिन में। तो फिर वो कह रहा क्वेश्चन, आप तो मुझे हेमा और स्मिता अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हेमा इसी काम को मेरे भाई 30 दिन में कर रही है। कितने दिन में, 30 दिन में। फिर कह रही है हेमा प्लस राजी, हेमा प्लस राजी अगर मिल जाती तो इस काम को 22 दिन में निपटा रही है। फिर हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता ये तीनों मिलकर 15 दिन में काम को निपटा रही हैं। हमको एलसीएम लेना है। देखो 30 और 15 का एलसीएम तो 30 ही होगा। अब 30 गुणा 22 हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो हमारा काम टोटल पता चल चुका मेरे भाई 30 गुणा 22 है। 30 गुणा 22 हमारा टोटल काम है। अब हमारे लिए क्षमताएं निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हेमा की क्षमता निकालनी है दोस्तों। हेमा की क्षमता 22 आ चुकी है और हेमा प्लस राजी की क्षमता कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है। वहीं हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता की क्षमता कितनी आ चुकी है, 15 की जगह से काट लो 2 बार और 22 दूनी 44। तो यहाँ पर इसकी क्षमता 44 आ चुकी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी हो चुका है। कैसे इजी हो चुका है, हमें पूछा है हेमा और स्मिता की क्षमताएं पूछी है। अगर मैं मेरे भाई हेमा और यहाँ पे इसकी क्या नाम है, हेमा और राजी की क्षमता अगर यहाँ पर रख देता हूं मैं,
दोनों की मिलाकर 30 है ना, और देखो दोनों की यहाँ पर 30 अगर क्षमता रख देता हूँ और इन तीनों की मिलाकर दोस्तों यहाँ पे क्षमता कितनी हो रही है मेरी, 44 हो रही है। तो मैं 44 यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमें स्मिता की क्षमता पता चल गई, कितनी आ गई, 14 क्षमता किसकी है, स्मिता की है। अब हमें मेरे भाई हेमा की क्षमता भी पता चल चुकी है और हमें स्मिता की क्षमता 14 भी पता चल चुकी है। टोटल काम कितना मेरे भाई, 30 है। 30 गुणा 22 टोटल काम है, ठीक है। और हेमा और स्मिता की क्षमता मिलाकर कितनी होगी, 14 और 22 को 4 2 6 और 3 और 1 2 और 1 3, 36 हो चुकी है। तो आप हो गए 2 की टेबल से मेरे भाई 15 बार, 2 की टेबल से मेरे भाई 18 बार, 2 की टेबल से 11 बार, 2 की टेबल से 9 बार। 15 गुणा 11 कितना होता है, 165। 165 बट्टे में 9 आ चुका है, 165 बट्टे में 9 आ चुका है, यानी कि अब इसको 3 की टेबल से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 3 3 9, यानी 55 बट्टे 9 आंसर आ रहा है किस वाले ऑप्शन में, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आपका आंसर सभी का आ चुका है। मैंने कहा था ना आज कंटेंट थोड़ा यूनिक है, तो आपको लास्ट तक क्लास को देखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिसने भी आज की क्लास के सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो वो खेल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पी क्यू आर ने क्रमशः 34, 75 और 6 के अनुपात में धनराशि निवेश की है। यदि वर्ष के अंत में उनको कुल लाभ 3600 रुपए है मेरे भाई, तो क्यू और आर के हिस्सों का अंतर आपको पूछा, उनके निवेश के बीच का अंतर, ठीक है। आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में भी इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। देखो पहले हम पी क्यू और आर इनका दोस्तों जो अनुपात दे रखा वो पहले लिखेंगे धनराशि का। तो पी का है मेरे भाई 34 अनुपात, और इसका है 75 है, और इसका है 6 है, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको दोस्तों जब आप दोस्तों ठीक है, जब आप दोस्तों कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आता है। जब आप पूंजी को समय से गुणा करते हो तो आपके पास लाभ का अनुपात आता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है वैल्यू आप देख सकते हैं। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 34 और 6 कितना हो गया, 40, 40 और 75 115 होता है। तो ये 115 रेशियो आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर देखो टोटल लाभ कितना मेरे भाई, 3600 रुपये वर्ष के अंत में उन्हें कुल, अच्छा इतना लाभ हुआ, तो क्यू और आर के बीच के हिस्से का अंतर, ठीक है। तो 115 का मान मेरे भाई 3600 दे रखा है, 115 का मान मेरे भाई 3600 दे रखा है। आपसे क्यू और आर के बीच के हिस्सों का अंतर, क्यू और आर के बीच के हिस्सों का अंतर कितना, 69। आपसे मेरे भाई 69 का मान पूछा है। तो आप गणित क्या लगोगे दोस्तों, आप इसको 5 की टेबल से काटोगे 23 बार जाएगा, ठीक है। आप इसको 5 की टेबल से काट, भले एक काम कर लो, एक काम कर लेते अपन, एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते। देखो दिमाग ये लगाना आपको, यहाँ पर देखो आपको करना कैसे कैलकुलेशन, तो 23 की टेबल से काटोगे 5 बार, और 23 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, और 5 की टेबल से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 720, और 720 गुणा 3 करना आप लोगों को, ठीक है। देख लो 7 21, 3 दूनी 6 और 0, 2160 रुपये इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन। आई होप गाइस कि आप लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया होगा। आज की क्लास अटेंड करने से दोस्तों आपको जो आप मॉक देते हो ना मेरे भाई, उसमें भी स्कोर बूस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज कंटेंट लेवल का है, तो वीडियो को देखो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहिएगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर लेंगे हर एक स्टूडेंट तक, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहली संख्या का 79% दूसरी संख्या के 4/9 के भाग के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात आपसे पूछा है। तो पहली संख्या का 79%, पहली संख्या का मेरे भाई 79% आपको देखना है, ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 4/9 भाग के बराबर है। तो यहां से आप x और y का क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ रहा है दोस्तों, इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 90 90 81 की 1 और 9 से 63 और 8 71, यानी 711, ठीक है। और y के सामने आपको 711 लिखना है, और 711 इसी ऑप्शन में है y के सामने, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा, यानी 400 अनुपात 11, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आप लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया होगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको देखने को मिल रहा है हिंदी वर्जन में, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश वर्जन में भी ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर आप सॉल्व करना क्वेश्चन को, फिर आप सॉल्यूशन देखना। ऋतिक और संजय मिलकर एक व्यवसाय में 69,200 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें मेरे भाई 16,500 का लाभ होता है। उसमें उस लाभ में से, इसी लाभ में से दोस्तों संजय का हिस्सा आपको देखने को मिलता है 3600 रुपये। फिर वो कह रहा है उनके निवेशों का अनुपात बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी मैंने जस्ट बताया था, जब आप दोस्तों पूंजी को समय से गुणा करते हो तो आपके पास लाभ का अनुपात आता पता था ना। तो देखो टोटल लाभ कितना मेरे भाई 16,500 है। कितना है मेरे भाई 16,500। अब इसी 16,500 में से ये राशि, ये लाभ किन किन के बीच में बटेगा, ऋतिक और संजय के बीच में ये लाभ बटेगा, ठीक है। अब संजय का हिस्सा मेरे भाई 3600 रुपये आ चुका है, तो ऋतिक का हिस्सा कितना आएगा वही आपसे पूछा है। तो निकाल लो, देखो 16,500 में से 3600 घटा लो, तो एक जीरो में से जीरो, और ये भी जीरो में से जीरो गया, और यहाँ पे देखो 15 में 6 घटाओगे 9 आएगा,
और ये क्या नाम 15 में से 3 घटोगे 12, तो 12,900 किसका हिस्सा है मेरे भाई? ऋतिक का हिस्सा है। अगर हम दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से जीरो हटाएंगे, 3 की टेबल से सिंप्लीफाई कर लेते, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और अब यहाँ पे 3 की टेबल से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इनके दोस्तों निवेशों का जो ये इनके अनुपात आ चुका दोस्तों, ठीक है, इनका दोस्तों आ चुका अनुपात निवेशों का, ठीक है। जब हम मैंने अभी जस्ट बताया, जब आप कैपिटल को प्रॉफिट मतलब कि टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट का अनुपात आता है। मतलब कि कैपिटल को समय से गुणा करते हो दोस्तों तो आपके पास लाभ का अनुपात आ जाता है, ठीक है। अब इसी राशि में दोस्तों इनको निवेश करना है मेरा भाई, कितना है? ये वैल्यू इन दोनों की कुल मिलाकर 7920, इन्हीं में ये रेशियो बटेगा दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो रहा है टोटल करके? 3 और 2 5 और 4 और 2 5, 55 रेशियो। हमें क्या पूछा? इनके निवेशों का अंतर, इनके बीच का अंतर पूछा है। तो इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है मेरे भाई? देखो 3 में से 2 घटाओगे 1 आ रहा है, और 4 में से 1 3 31। आप 11 का मल्टीपल देखने को मिला है, 11 पंचे 55, 11 की टेबल से काट लो, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। अब आपको 5 से और डिवाइड कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो 5 से और, ठीक है। तो 5 एकम 5, 2 पाँचों के 20, 2 पाँचों के 20, 1440। अब 31 को इससे गुणा करना है, 31 जीरो या जीरो, 31 चौके कितना होता है मेरे भाई? 31 चौके 124 होता है, यानी 4, यानी कैरी 12, और 40 इसी वाले बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, दहाई के अंक पे, 2 अंक दोस्तों आखिरी के 40 इसी में है। तो पूरी कैलकुलेशन को भी आपको सॉल्व नहीं करना होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हो रही है मेरे भाई। तो यहां से आप लोगों को क्या टिक कर लेना है? 46,640 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। भाई एमडीएस वाले कंसेप्ट आप निकाल सकते हो। भाई 9 पुरुष हैं, 9 पुरुष को मैं मेल है ना, तो 9 मेल मतलब 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं बराबर, और जबकि 5 महिलाएं इस काम को मेरे भाई कितने दिन में कर सकती है? 18 दिन में कर सकती है। फिर हमसे पूछा क्या मेरे भाई? 2 पुरुष 2 महिलाएं इसी कार को, 2 महिलाएं और 4 पुरुष, सॉरी 2 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर, 2 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये हमसे मान पूछा है मेरे भाई। अब आप यहाँ पे मेल और फीमेल की क्या निकालो? क्षमताएं निकालो। मेल और फीमेल की क्षमताएं निकालो। 9 की टेबल से मेरे भाई 2 बार कटेगा, और 2 की टेबल से मेरे भाई 8 बार कटेगा। अब देखिए दोस्तों, W के सामने वैल्यू आपको क्या दिख रही है? W के सामने वैल्यू आपको 8 दिख रही है, यानी कि जो फीमेल की क्षमता है दोस्तों, यानी W से हमने डिनोट किया ना, यहाँ पे W लिख लेते हैं। यहाँ पे W की वैल्यू निकल चुकी है। W की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ चुकी है। अब मेल के सामने कितनी आ रही है दोस्तों? मेल के सामने वैल्यू कितनी दिख रही है दोस्तों? मेल के सामने आपको वैल्यू कितनी दिख रही है? 5 दिख रही है। तो यहाँ पे ये आगे इनकी क्षमताएं, हमने इनकी क्षमताएं निकाली मेरे भाई। ये आगे डब्बे में हमने इनकी क्षमताएं बंद कर दी। अब इन क्षमताओं को दोस्तों इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों W की वैल्यू 8 पुट करनी है, यानी 8 5 40, 40 गुणा, और यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों? 40 गुणा 18, 40 गुणा 18 बराबर किसके है? ये वाली इसमें पुट करो वैल्यू। W की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 दूनी 16, 8 यहाँ पर आ जाए, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर वैल्यू आपको 16 देखने को मिलेगी। 16 प्लस, और यहाँ पे मेल की कितनी है क्षमता? 5 है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना? 20, 16 प्लस 20 कितना हो गया? 36, और मल्टीप्लाई में x इधर दे रखा है। अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, 18 की टेबल से एक बार, 18 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से 20 बार, तो आंसर आ चुका है मेरे भाई 20। तो x का मान आ चुका है मेरे भाई 20, यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि ऑप्शन आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, क्वेश्चन को बना लिया होगा मेरे भाई। जो भी मेरे भाई कमजोर छात्र हैं स्पेशली वो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। सारे लेटेस्ट और यूनिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन एक बिल्कुल बहुत ही ईजी है, आप बिना कलम उठाए इसको टिक कर लो। 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। छोटे क्वेश्चन को ज्यादा सम्मान नहीं देना, आंसर करना मुस्कुरा के, ठीक है। तो देखो मध्य अनुपात आपको पता है ए और बी होता है, ठीक है, अंडर रूट में। तो आपको ए का मान पता है 25 और गुणा दे रखा है, बी का मान दे रखा है 16, ठीक है, और इसके ऊपर ये रूट चढ़ा हुआ। 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, आंसर विल बी 20, ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये क्वेश्चन शानदार है समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 भुजाएं समान होती है, एक डिफरेंट होती है ना। यानी 2 भुजाएं समान होगी और एक भुजा अलग होगी। तो हम एक बार आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक कुछ, हाँ ये मिल गया, ठीक है। तो हम एक फिगर यहां से बनाने की कोशिश करें। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अपन ऊपर लेंगे। अरे कैसे बनेगा, 1 मिनट, यहाँ से एक, अरे बन जा, चलो बन चुका है, चलो ठीक है बन चुका है,
ठीक है। अब हम इसको पेंसिल सेलेक्ट करके अब इसको थोड़ा ड्रॉ करेंगे। तो उसने दे रखा आधार दे रखा मेरे भाई 44, आधार कितना दे रखा 44, तो ये भुजा आपकी 44 हो गई। अब ये भुजा 44 हो गई, अगर आप 184 में इसके परिमाण में से अगर आप 44 घटा दोगे तो इन दोनों भुजाओं का आपको मान पता चल जाएगा। 4 में 4 का 0, 18 में 4 का 14, यानी 140 है, यानी 70 ये वैल्यू रही होगी, 70 ये वैल्यू रही होगी, तभी तो दोस्तों 140 बना। तो आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। मुस्कुरा के ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक लंब वृत्तीय बेलन के आयतन दे रखा है 86-24 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, मतलब जो त्रिज्या का मान होगा वही उसकी ऊंचाई का मान होगा। आप लोगों को भी पता इस क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई याद करिए। अब आपको मेरे भाई बेलन का आयतन पता है। आयतन क्या होता है गुरु? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो मैं आर का डायरेक्ट क्यूब लिख लूं या फिर एच का क्यूब लिखूं, बात तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो 22/7 एज लिखना है, तो चाहे आर लिख लो चाहे एच लिख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आर का क्यूब लिख लेता हूँ। ठीक है, आर का क्यूब लिख लेता हूँ। चलो भाई एच बोला तो एच का क्यूब लिख लो, चलो क्यूब लिखने से बेटर है। ठीक है, तो क्यूब एच का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों? उसने क्या कहा है? आप यहाँ पे तो यहाँ पर भी तो देखो उसने क्या कहा है, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। त्रिज्या आर स्क्वायर है और ऊंचाई भी आपकी बराबर है, तो दोस्तों आपको इनको मल्टीप्लाई करके आप एच का क्यूब लिख लो बराबर। ठीक है, तो 8624 यहाँ पर आ चुका। 22 की टेबल से काटो, 22 की टेबल से जाएगा 22, 22 कन 22, 22 40, 22 3 66, 4 70 यानी 16 4 20, 20 202, 22 90 100, 22 90 198, 198 4, 22 दूनी 44। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, और आर क्यूब का मान एच क्यूब का मान आपको यहाँ से निकाल लेना है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से एच क्यूब का मान निकाल लेना है। तो 7 दूनी 14 की 4 कैरी 1। ठीक है, तो 9 से 63 और एक 64 की 4 कैरी 6, 7 21 और 21, 7 21 21 और कितने अपने 6 यानी 27। कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या भाई? एक बार रुक जाते हैं अपन, एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 1 7 14 की 4 कैरी 1 और 9 से 64 की 4 कैरी 6, 7 21 और 27। कुछ मिस्टेक हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, एक बार और चेक कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा भाई? ठीक है, क्यों पूछा ना मैं। ठीक है, यहाँ तक तो यार ठीक है यार। 22 से डिवाइड करके देखते सही क्या क्या अपने गलत। 22 कन 22, 22 40, 22 दिया 66, 66 यानी 4 70, 70 80, 86 4 20, 200 202, 202 और 22 नंबर 198 यानी 4 यानी 22 दूनी 4 सही है। ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 दूनी 14 की 4 कैरी 1, 9 से 63 और एक 64 की 4 कैरी 6, 7 21 21 और 6 कितने हुए 27, 2744। आर स्क्वायर आर क्यूब एच क्यूब बराबर 2744। अब हमें पहचानना है दोस्तों क्यूब। अब ये क्यूब किसका, तो दिमाग लगाना है। देखो 2 का क्यूब इकाई अंक से गेम खेलना, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, और 3 का क्यूब दोस्तों 27 यानी इकाई अंक 7 आ रहा है, और 4 का क्यूब 64 इकाई अंक 4 आ रहा है, और 5 का क्यूब 125 इकाई अंक 5 आ रहा है। तो आप देखो इकाई अंक किसका 4 आ रहा है, इकाई अंक किसी का 4 है, तो ये 14 का क्यूब है, क्योंकि 12 का 1728 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार है, सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने का दोस्तों मैंने शानदार तरीका बताया। देखो 183 एज इट इज, 127 एज इट इज, ठीक है, और 211 एज इट इज। आप इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितने का आ रहा है मेरे भाई? 13 में से 7 कटोगे 6 और 17 में से 12 कटोगे 5। इनका अंतर देख लो कितने का आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर देखोगे कितने का अंतर आ रहा है, मतलब यहाँ पर देखोगे तो 73 यहाँ पे और 11 वहाँ, यानी 84 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर कितने का आ रहा है? 17 और 11 28 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से किसमें दम है कि इन तीनों ऑप्शन को उड़ा सके एक झटके में। 25 में दम नहीं है, क्योंकि 25 का 5 मल्टीप्लाई होना, 5 में से 5 से तो कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें 5 छुपा हुआ, तो इसमें से कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 30 भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें 0 आ गया। अब बच्चे 32 और 28, 32 और 28 में से आपको दिमाग लगाना है। अगर 32 कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई, 28 में ही दम है, क्योंकि ये तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। 28 दूनी 56, 28 या 84 और 28 से कम 28 है ना, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं मेरे भाई। ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन को आप थोड़ा करेक्शन करेंगे। 320 लिख लेंगे, 325 लिख लेंगे, 318 लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 315 लिख लेंगे। सॉल्व करते क्वेश्चन को। आपने क्या सीखा? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर -3 और -3 आपको जैसे ही दोस्तों और 9 से गुणा करेगा तो माइनस का 27 और माइनस के 27 में जैसे 3 करो 3 और 3 को आपको इसे डिवाइड कर लेना। 3 3 9, 3 एकन 3 और 3 3 9, 3 एकन 3 4, 3 ही बच रहा है ना भाई। 3 एकन 3, 3 3 9, 3 एकन 3
354 कैसे आ रहा भाई? कुछ कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या? -3 9 थे 27, 30 में 27 गया, 3 बचेगा, 3 3 9, 3 एकन 3, 3 छंग 18, 3 3, या तो मुझे इस 954 में मिस्टेक लग रहा है या तो कहीं और मिस्टेक करी है अपन ने। सही तो किया यार, यहाँ तक तो सही तो कर। अच्छा डिवाइड में मिस्टेक हो रही थी। देखो यहाँ पे कितना गया, अपन ने कितना किया 27 माइनस का 27 और माइनस का 27, 30 में से 3 और 3 को इसे डिवाइड करेंगे तो 954 डिवाइडेड बाय 3 तो 318 आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 3 9, 3 एकन 3 2, 3 8 24, तो यही मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार, हिंदी में पढ़ लेंगे आप लोग एक बार, फिर एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप गाइस कि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। समझने की कोशिश करेंगे। 22% की हानि पर बेचता है दोस्तों, यानी कि 100 रुपए का सामान था गुरु मेरे, और कितने पर बेचा है? 68 पर, 78 पर बेचेगा ना यार, मैं भी 68 कहां लिख रहा हूं, 78 पर बेचेगा। ठीक है, फिर वो कह रहा 35% हल्के बाट का उपयोग किया। ठीक है, तो उसे लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई देना चाहिए था 100 रुपए का सामान, भाई उसने 78 कितना 35 का लॉस किया ना, तो 65 पकड़ा दिया, 65% पकड़ा दिया। ठीक है, हम खुश हो गए, लेके आ गए सामान। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 100 से ये 100 गया, 13 की टेबल से काटेंगे, 13 पंचे 65 होता है और 13 छक्के 78 होता है, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 5 के ऊपर। और 1/5 की वैल्यू आप सभी को पता है, मुस्कुरा के 1/5 की वैल्यू होती है 20%। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो 20% आपको टिक करना है, यानी ए ऑप्शन, यानी प्रॉफिट हुआ है भाई। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। एक देखो, पहले आप हिंदी में पढ़ लेंगे इसे, फिर उसके बाद आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। मेरे भाई सभी वीरों से निवेदन है, भाई चैनल पर पहले हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, देखो एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित करता। आप इसको ओरली निकाल सकते हो, 70% अधिक यानी 170, उधर इधर कितना आएगा सेलिंग प्राइस में 153, यानी कि 17 का लाभ, 17 का छूट मिल रही है, इस पे 170 पर 17 था 170 और 10 10, यानी 10 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बिना बिना कलम उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो 3 चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। वो कह रहा लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित कर रहा है मेरे भाई, यानी 100 रुपए का सामान होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होती है, अगर 70% अधिक अंकित कर रहा है तो यानी 170 पर कर रहा होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा भाई X% की छूट पर बेचता है, कोई छूट दिया हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि 53% का लाभ होता है, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। तो दोस्तों 100 का 53% पर लाभ होगा, तो यानी 153 पे सामान को बेचा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई कितने की छूट दी गई आपको, गुरु 17 रुपए की छूट दी गई। छूट प्रतिशत तो गुरु जी अंकित मूल्य पर दिया है, तो यहाँ पे 170 आएगा, ना कि 153। अगर 153 लिखा तो गलती होगी भाई, क्योंकि छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य वाली वैल्यू नीचे आएगी, और हमें वैल्यू पूछा दोस्तों प्रतिशत में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ना X%। ठीक है, तो 10 से 10 17 के 17, तो 10% आंसर आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं या मैं करके बताई दूं? ये क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, करवा दूं? क्वेश्चन कर लोगे या करवा देता हूं? चलो करवा ही देता हूं। 2200 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। आपको पता है साधारण ब्याज सालाना होता है, तो दर गुणा समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? दर गुणा समय बराबर गुरु साधारण ब्याज होता है। तो आप इसको ओरल भी निकाल सकते हो, 5 दूनी 10, तो 10% का मान आपको क्वेश्चन ने दे रखा है मेरे भाई 2200। आपको पूछा है साधारण ब्याज 2200 रुपये दे रखा है, आपको पूछा, अच्छा ठीक है ब्याज पूछा ना भाई, ब्याज पूछा भाई। ठीक है, तो इस 2200 रुपये का आपको कितना 10% निकाल लेना है, 10% निकाल लेना है। 220 कहाँ है भाई? 220 डी वाले ऑप्शन में बैठा चुपके, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 2 0 से 2 0 22 दाएं 210। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट करेंगे और आंसर दीजिएगा। ठीक है, मूलधन आपको दे रखा है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, मूलधन को ही प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है मूलधन 5100 रुपये। ठीक है, और जो दर है, दर प्रतिशत, रेट दे रखी है, दर प्रतिशत, दर दे रखी है मेरा 5% की। पॉइंट में आई थिंक पॉइंट में बनेगा कि चलो 5000 कर लो, पॉइंट में ना बताओ, 5000 बना लो। ठीक है, 5000। आपको समय दे रखा है टाइम, यानी समय दे रखा है मेरे भाई 2 साल का, 2 साल का आपको समय दे रखा है। आपको मुझे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज करना है, ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितने स्टूडेंट ने होमवर्क क्वेश्चन किया मेरे भाई। ये 5000 है, ये 5% रेट है और ये 2 साल का टाइम है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 में से 15 बनाए आप लोगों ने?
मेरे भाई मेहनत अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है, और हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना है। भाई एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं भाई, मई तक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, मेहनत करोगे तो 30 में से 30 पक्का रहेगा दोस्तों मैथ वाले सब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों। और आपका 8 बजे मॉक टेस्ट चल ही रहा है, मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।